गौसे आज़म बमनी बे सरोसामा मददी क़िबल एदी मददी काबे ईमा मददी बगिरदाबी बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मती रूहे पयंबर यक नजर कुनसू इमा। या अशरफे जमाना जमाना ए मदद नुमा दरहाए बस्तराजी कलीदी करम कुशा। या सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर दस्त मने जारों ना तवागीर ना तवागीर। शायर फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो। बड़ी 11वीं शरीफ अनकरीब है। बड़ी 11वीं मशहूर व मारूफ है और पूरे हिंदुस्तान में ये मनाई जाती है। यूं तो हर महीने 11वीं शरीफ आती है, लेकिन बड़ी 11वीं का बड़ा चर्चा है। जैसे बड़े हुजूर गौसे आजम है तमाम वलियों से, ऐसी उनकी बड़ी 11वीं मशहूर है। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिन खानदान के बारे में आला हजरत अशा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करना, हुजूर गौसे पाक को चाहना, हुजूर गौसे पाक की हमारे दिल में मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत मानी जाएगी। हुजूर गौसे पाक की हमें सीरत को पढ़ना है। हुजूर गौसे पाक ने दीन की खिदमत की है, हमें भी दीन की खिदमत करनी है। हुजूर गौसे आजम ने नमाजों की पाबंदी की, नमाज कभी नहीं छोड़ी, हमें भी नमाजों की पाबंदी करनी है, नमाज नहीं छोड़नी है। कुरान की तिलावत करनी है, उन्होंने भी कुरान की तिलावत की है। अल्लाह को उन्होंने राजी किया है, हमें भी अल्लाह को राजी करना है। अब हमारे मुआशरे में बड़ी 11वीं इस तरह मनाई जाती है कि हक तो सबका है, कोई भी खा सकता है, लंगर है हुजूर गौसे पाक का, लेकिन हमारे मुआशरे में गरीब छुट जाते हैं। गरीबों की दावत हम नहीं करते, मदरसों की बच्चों की दावत हम नहीं करते। बहुत सारी जगह मदरसों की बच्चों की दावत होती है, लेकिन हर एक नहीं करता। कोई चेयरमैन को बुलाता है, कोई मेंबर को बुलाता है, कोई प्रधान को बुलाता है, लेकिन गरीबों का ख्याल हम नहीं रखते। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने भी गरीबों का ख्याल रखा। हमें भी चाहिए कि हम ना के 4 भगोने बनवा के बिरयानी के हम ये कह दे कि हम कादरी हैं, तो कादरी वही है जो मैंने बात बताई, सच्चा पक्का कादरी वही है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। हुजूर गौसे पाक को खुश करना है तो नमाजों की पाबंदी करनी ही है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला को राजी करना है, उनसे मोहब्बत है सच्ची तो हमें उन्हें राजी करना है, नमाजों की पाबंदी करनी है। उनके जरिए अल्लाह ताला के रसूल को हमें खुश करना है और अल्लाह को हमें खुश करना है। अल्लाह ताला ही नमाज की जज़ा और सवाब हमको अता फरमाए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म का कमाल ये था, अल्लाह ताला ने उनको इतना ताकतवर बनाया था। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की अता से, अल्लाह उन्हें जो हुक्म देता वो कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उन्हें पावर दी है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर मारूफ रिवायत है, मशहूर मारूफ वाकयात है कि आप जब मुर्दे में ठोकर मार देते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। मैंने किताब में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि एक चील को आपने जिंदा कर दिया, अल्लाह कबीरा। आप एक मर्तबा खाना तनावुल फरमा रहे थे, एक बूढ़ी भी हाजिर थी, आप खाना तनावुल फरमा रहे थे,
आप खाना तनाउल फरमा रहे थे, एक बूढ़ी औरत थी, उसके सामने आपने एक मुर्गी को जिंदा किया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हुजूर गौसे पाक का मर्तबा तमाम वलियों से आला है। जितने वली हैं तमाम वलियों के हुजूर गौसे पाक जो हैं सरदार हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज हम कितना दीन का काम कर रहे हैं। आज हम अपने आप को कादिर कहलाते हैं। आज हम ये कहते हैं कि हुजूर गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, मौला अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, या गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, दामन पकड़ने का मकसद ये नहीं है कि हम खाली नारेबाजी लगा दें। दामन पकड़ने का मकसद ये है, हमें तकवा हासिल करना है, हमें नमाजों की पाबंदी करनी है, हमें कुरान की तिलावत करनी है, हमें वो काम करना है जो हुजूर गौसे पाक ने किया है। हुजूर गौसे पाक ने दीन की खिदमत की है, हमें भी दीन की खिदमत करनी है। यूं तो तुम कितने भगोने बनवा लो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए, हुजूर गौसे आजम राजी हो जाए, तो हमें जो है गरीबों की मदद करनी पड़ेगी। और सुनो, जरूरी नहीं कि हम बिरयानी ही बनाएं, बल्कि अगर तुम ये चाहते हो कि हमसे रब ताला खुश हो जाए, मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाए, तो किसी गरीब का बच्चा पकड़ लो, और पकड़ने के बाद में अगर उसके तन पर कपड़ा नहीं है, उसके पैर में जूती चप्पल नहीं है, तो तू तो दुकान पे लेकर जा, उस गरीब को दुकान पे लेकर जा और उसके मनपसंद के कपड़े दिलवा दे, उसकी मनपसंद के कपड़े दिलवा दे। कसम खुदा की, जब तू कपड़े दिलवा देगा उसकी मनपसंद की, जब वो अपने मनपसंद के जब कपड़े लाएगा, जब उसके पैरों में तू जूती या चप्पल पहनवा देगा, जब वो घर वापस जाएगा, जब उसकी माँ पूछेगी बेटा ये किसने दिलवाए हैं, तो वो तेरा नाम लेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, तुमने तो वो काम किया है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। तुम तो उस बच्चे को चुपचान लेकर गए थे, शोर शराबा नहीं किया था। लेकिन आज हम जो है बड़ी 11वीं मनाते हैं तो शोहरा करते हैं कि फला के घर 20 पतीले बने हैं, फला के घर 17 पतीले बने हैं। ऐसी बिरयानी से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम अल्लाह के रसूल को खुश करना चाहते हो, गौसे आजम को खुश करना चाहते हो, जो मैं गरीब की बात बता रहा था, उस गरीब को जब तुमने कपड़े दिला दिए, जूते पहना दिए, अच्छी तरह से उसने कपड़े भी पहन लिए, अच्छी तरह से उसने लिबास पहन लिया, जूते चप्पल भी पहन लिए, कसम खुदा की जब वो दुआ करेगा, जब उस गरीब के हाथ उठेंगे तो यही दुआ करेगा, या अल्लाह जिसने मुझे कपड़े दिलाए हैं उसके कारोबार में बरकत अता कर दे। कसम खुदा की प्यारे मुसलमानों, तुम्हारी दुई नेमत से, तुम्हारे दिए हुए कपड़े से, तुम्हारे दिए हुए जूते चप्पल से अगर दुनिया में गरीब मुस्कुरा गया तो इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। आज हमें चेंजिंग लानी है। बिरयानी खिलवाओ या मत खिलवाओ, किसी की मदद कर दो, सबसे बड़ा ये भी एक सवाब का काम है। खाना खिलाने में भी सवाब है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सवाब का काम है, खाना खिलाना भी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी गरीब के घर पर अगर आटा मौजूद नहीं है, चावल मौजूद नहीं है, तो मैं ये नहीं कहता कि उसके यहाँ 30 किलो खाना पहुंचवा दो, 30 किलो आटा पहुंचवा दो, 30 किलो चावल पहुंचवा दो, बल्कि अगर 10-10 किलो हम चावल आटा, थोड़ी थोड़ी 1-1 किलो या आधा किलो अगर हम दालें पहुंचा दें, तो उस गरीब का भला हो जाएगा और अल्लाह भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी खुश हो जाएंगे, और जिनके नाम से तुमने ये दिया है और मेरे हुजूर गौसे पाक भी खुश हो जाएंगे। जरिए बहुत हैं सवाब के। इसलिए हुजूर गौसे आजम के मानने वालों, नमाजों की पाबंदी करो। मैदान महशर में यही सवाल होगा नमाज का। यह सवाल नहीं होगा कि तुमने किसी को कुछ खिलाया नहीं पिलाया, सवाब मिलता है, अच्छी बात है खाना पीना खिलाना, लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने गरीबों की मदद की है, मिस्कीनों की मदद की है, उन्होंने मदद की है ना जाने कितनों की। हमें भी यही चाहिए कि हुजूर गौसे पाक के नाम से हम किसी गरीब को कपड़े दिला दें, किसी गरीब बेटी के लिए हम कोई साजो सामान खरीद कर उसके घर रख दें, उसकी शादी करा दें, तो ये कितनी अच्छी बात होगी कि हमारे जरिए किसी गरीब का बेड़ा पार हो जाए। बस नियत ये कर लें कि अल्लाह तू बेहतर जानता है हमारी नियतों को, हम किस नियत से कर रहे हैं। अगर नियत साफ होगी तो मंजिल आसान होगी इंशाअल्लाह। इसलिए हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की बड़ी 11वीं पर, बड़ी 11वीं हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की बड़ी 11वीं से मनाने से पहले बड़ी 11वीं को मनाने से पहले हम नमाजों की पाबंदी करें, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। कम से कम हमारा बच्चा इतने तो सीख ही ले कि वो अपने घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ दे। आज हम मोहताजी बरतनी पड़ती है, किसी को बुलाना पड़ता है, मान लीजिए उसके पास वक्त नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, तो याद रखना जिस दिल की गहराइयों से तुम्हारी औलाद दुआ कर सकती है, दुनिया के अंदर ऐसी दुआ कोई नहीं कर सकती। जितनी दिल से तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुआ कर सकती है, पूरी दुनिया में कोई ऐसी दुआ नहीं कर सकती।
इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं, क्योंकि हुजूर गौस पाक को इल्म दीन का बड़ा शौक था, बचपन से शौक था। बहरहाल हमें चाहिए कि हुजूर गौस पाक की सीरत को पढ़ें, उनके वालिद दे मोहतरम की सीरत को पढ़ें। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जब वक्त करीब आया दुनिया से जाने का, तो आपने अपने बेटे को बुलाया और उन्हें यही सबक दिया, बेटा गरीबों की मदद करना, कभी झूठ ना बोलना। आज हमारे यहाँ के मुआशरे के बच्चों को नमाज याद नहीं है, नमाज याद नहीं है, अल्लाह के रसूल के सहाबा का नाम याद नहीं है। हमें तो सिर्फ एक पट्टी बांधनी है हरी, या हुसैन हस्से कहना है, पता कुछ नहीं हस्से है क्या चीज। गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े कब है हमने जो छोड़ेंगे। पकड़ने का मकसद, आखिरी बात यही है, पकड़ने का मकसद नमाज है, दामन पकड़ने का मकसद ये है कि शरीयत में चलना है। पकड़ने का मकसद ये है कि वालिदैन की खिदमत करनी है। कसम खुदा की, जब नमाजों की पाबंदी होगी, कुरान की तिलावत का साथ होगा, वालिदैन की मोहब्बतें और उनकी मेहनतें और उनकी खिदमत का जो जज्बा हमारे अंदर होगा, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, कब्र में भी बेड़ा पार हो जाएगा और मैदान महशर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। शायर फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।